500-600 घर जहाँ पे पूरे तरीके से जल के खाक हो गए हैं, वो लोग पूरी तरीके से शासन प्रशासन और सबकी मदद करने को तैयार हैं। मगर हम लोगों का ये कहना है कि उनको वहाँ पे अब पक्के मकान बनाए जाएं, उनको मुआवजा दिया जाए और जो भी सरकार की तरफ से बेहतर उचित सुविधा हो वो मुहैया कराई जाए। चाय नाश्ता सब व्यवस्था किया है, प्रशासन सही कर रहा है। धोखा कर रही है, आप कहाँ सरकार औलाद जाए वो कितना खटक होता है। यहाँ इंसान बूढ़ा आदमी चला जाता है तो जिंदगी भर के लिए नहीं, इंसान 9 महीने पेट में रखा, 2 महीने के बाद इंसान बच्चा चला जाए उसको कितना खराब लगेगा। कि हमारे घर के पास जो झोपड़ी जली है उसके पीछे एक पार्क है। कई लोग बता रहे हैं कि वहां से बच्चों को निकाल के या जो लोग नहीं चल फिर पा रहे थे जिनको भी बचाया गया उसको उठाकर उस पार्क में डाला गया। क्योंकि आग लगी है या लगाई गई है, क्योंकि अब ये तो रिपोर्ट में निकलेगा और रिपोर्ट अगर पक्ष में नहीं आई तो फिर जन आंदोलन भी खड़ा होगा। क्योंकि बगैर बस गरीबों के साथ इस तरीके से षड्यंत्र करके इनको हटाने का काम किया जा रहा है तो ये गलत होगा और इसके लिए मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। क्योंकि ये गरीब अकेले नहीं, इनके साथ चंद्रशेखर आजाद और चंद्रशेखर आजाद की टीम खड़ी है। प्रशासन से ये कहूंगा कि आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की यूनिट यहाँ पर मौजूद है और जो चीज आप करवाना चाह रहे हो, दंगे भड़का के लोगों के ऊपर लाठी चलवाना चाह रहे हो, वो हम किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। लोग यहाँ आए, परेशान हुए। लोग, एक माता जी थी जिनकी दोनों आंखें, पूरा चेहरा हमने देखा जला हुआ था, वो गुहार कर रही थी। हुआ कुछ नहीं, यहाँ करीबन 1000 आदमी था, अभी की डेट में 200 आदमी बचा होगा। देखिए जो हुआ बहुत दुखद हुआ, हम उनका गम नहीं कम कर सकते, पर हमारे अपने उससे जो उनकी मदद हो सकती है हम उसके लिए सदैव तत्पर हैं। हमारे अपने लोग हैं, हमारे आसपास के लोग हैं, इसलिए हम उनके लिए हमेशा। दोस्तों, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं उसी इलाके में जहां की खबरें आपको लगातार मिल रही हैं। विकास नगर के इलाके में हम लोग मौजूद। आग को शांत किए हुए लगभग 1.5 घंटा या 2 घंटा हो चुका है। आग बिल्कुल शांत हो चुकी है और यहाँ पर अभी फिलहाल इनिशियल स्टेज पर शासन प्रशासन की जितनी जिम्मेदारियां थी वो ऑलरेडी अपनी निभा रहे हैं और पूरी कर रहे हैं और लोगों को राहत पहुंचा रहे हैं। ये हमारे सामने मौजूद है राजकीय कन्या इंटर कॉलेज विकासनगर लखनऊ। यहाँ पर सारे हमारे शासन प्रशासन के बड़े अधिकारी, CDO साहब, SDO साहब, ये सब लोग यहाँ पर ऑलरेडी अभी भी मौजूद हैं। इस टाइम पर वक्त हो रहा है 11:30, रात का 11:30 बज रहा है। सामने इस कॉलेज के जस्ट सामने एक स्टेडियम मौजूद है जिसको मिनी स्टेडियम विकासनगर कहा जाता है। ये भी ये जो स्टेडियम है ये मेरे हिसाब से ये भी सरकारी है और यहाँ पर लगभग देखी जा सकती हैं लगभग 50 बसेस निकल चुकी हैं और लगभग इतनी ही बसेस अभी यहाँ पर खड़ी हुई हैं। ये जो बसेस लगी हुई हैं बेसिकली शासन ने अभी इनिशियल लेवल पर ये व्यवस्था की है कि जिन लोगों के भी यहाँ पर घर मकान उजड़ गए हैं उन लोगों को यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है शेल्टर होम्स में। शेल्टर होम्स में उनको फर्स्ट एड दिया जाएगा, उनको खाने पीने राहत की सामग्री दी जाएगी और जब तक यहाँ पर मामला कंट्रोल नहीं होता है फिलहाल के तौर पर वो लोग वहीं रहेंगे। यहाँ पर मेरे साथ यहाँ के कुछ लोकल लोग मौजूद हैं जो मेरे ख्याल से यहाँ विकासनगर, खुर्रम नगर और आसपास अलीगंज के लोग होंगे। ये लोग भी वही वाली बात है कि साहब सबसे पहले इंसानियत होनी चाहिए, ना ही कोई जाति ना धर्म, सबसे पहले इंसानियत। तो उसी इंसानियत के धर्म को निभाते हुए यहाँ पर कुछ लोग ऑलरेडी लोगों के लिए खाना लेकर के आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं और ये किसी तंजीम से नहीं है, कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है, बस ये एक आम इंसान है और लखनऊ के निवासी हैं और लगातार लोगों के लिए राहत पहुंचा रहे हैं, लोगों को खाना खिला रहे हैं। सर, मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ, क्या नाम है? जी, मेरा नाम मोहम्मद फैसल है। मोहम्मद फैसल। तो फैसल साहब, जैसा मैंने देखा कि आप गाड़ी भरकर यहाँ पर खाना लेके आए और आप लोग यहाँ पर खाना तकसीम कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ? देखिए जो हुआ बहुत दुखद हुआ, हम उनका गम नहीं कम कर सकते, पर हमारे अपने उससे जो उनकी मदद हो सकती है हम उसके लिए सदैव तत्पर हैं। हमारे अपने लोग हैं, हमारे आसपास के लोग हैं, इसलिए हम उनके लिए हमेशा हैं। जब इससे पहले अभी चैनल पर लगातार आप वीडियोस पर देख रहे होंगे कि बहुत लोग यहाँ पर, मेरे हिसाब से यहाँ पर हर दूसरा तीसरा आदमी रो रहा था जिस वक्त शाम के 6 बजे मैं यहाँ पर आया था। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी, लगातार सिलेंडर फट रहे थे, लगभग 100-150 सिलेंडर फटे हुए हैं। अभी हम लोग साइट भी कवर करके आए हैं फॉर सिक्योरिटी सर्कमस्टांसेस की वजह से पुलिस वहां पर जाने हम लोग को भी नहीं दे रही है और वो बात उनकी बिल्कुल ठीक है। अभी भी हो सकता है कि कोई चीज नीचे सुलग रही हो जिससे अभी भी किसी को नुकसान पहुंच सकता है। तो साइट अभी चारों तरफ से ब्लॉक है। हमने बाहर से कुछ विजुअल्स ले लिए हैं, साथ में यहाँ पर लोगों के साथ मौजूद हैं हम। एक मनीष नाम का यहाँ पर एक लड़का था, उसकी आज ही शादी थी यहाँ पानी गांव में, उसकी बारात जानी। जब मैं यहाँ पर पहुंचा था तो उसकी पूरी फैमिली यहाँ सड़क पर खड़ी हुई थी
और उनका जेवर जो आदमी 5-5, 6-6 साल लगा करके जेवर बनवाता है, शादी के लिए पैसा इकट्ठा करता है, वो सारा पैसा उनका सब बर्बाद हो गया। एक साहब बता रहे थे उनका 3 लाख रुपए कैश रखा हुआ था, पूरा जेवर जल गया, सब शादियों कपड़े जल गए और सारा सामान जल गया। यहाँ पर ये जो आप एक कसीर तादाद ये पूरी भीड़ देख पा रहे होंगे, ये सब भीड़ यहाँ के लोकल लोगों की है जो शाना बशाना खड़े होकर के कदम से कदम मिला करके लोगों की मदद कर रहे हैं और जहां तक जितनी राहत ये लोग पहुंचा सकते हैं वो पहुंचा रहे हैं। ठीक, जैसा कि आपने फैसल साहब को जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पीछे काफी बसेस लगी हुई हैं ऑलरेडी, और ये बसें सारी जाएंगी जो भी पीड़ित परिवार हैं, जो भी पीड़ित लोग हैं, इन लोगों को लेकर के शेल्टर होम्स जाएंगी। ये सारी बसेस यहाँ पर खड़ी हुई हैं, लगभग 50 बसें यहाँ पर स्टेडियम में खड़ी हुई हैं। लोग यहाँ पर लगातार राहत का सामान बांट रहे हैं, खाने पीने के सामान बांट रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं जो पीड़ित परिवार हैं कि उनकी बारी आएगी, बस स्टार्ट होगी और वो लोग शेल्टर होम्स जाएंगे। साथ ही साथ आपको मैं अभी और आगे लेकर के चलूं, यहाँ पर भी कुछ लोग लगातार बचाव का काम कर रहे हैं, लगातार लोगों को निस्वार्थ राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप लोग आजाद समाज पार्टी से हैं, राइट? भीम आर्मी के कुछ पदाधिकारी मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, जो कि लगातार राहत, कसीर तादाद में आजाद समाज पार्टी की टीम मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर सर पिछले जब से ये आग ने रौद्र रूप पकड़ा था मैं तब से यहाँ मौजूद हूँ, शाम 6 बजे से। ठीक, मैंने यहाँ पर एक एक पल कवर किया है। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, आप लोग इसी एरिया के हैं या यहाँ पे मेरा घर यहाँ पे पीछे है। जैसे ही हम लोगों को पता चला, हम लोगों की टीम यहाँ पे तुरंत मौके पर पहुंची है। और मेरा सभी से ये कहना है कि थोड़ा पुलिस प्रशासन, यहाँ के लोग और बाकी पार्टी के लोग भी पूरा संयम बनाएं, भड़काने की कोशिश ना करें, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे 5 लोगों को अभी तक के चिन्हित करके रोका जो भड़काने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि ये जनता बेचारी भोली भाली है। किस तरीके की बातें कर रहे थे भड़काने के लिए? वो लोग कह रहे थे कि हम लोग चक्का जाम करें, और प्रशासन कहीं ना कहीं यही चाहता है कि लोग सड़कों पर उतरें, जिससे कि लाठीचार्ज जब किया जाएगा भगदड़ मच जाएगी और वो लोग, उनको मौका मिल जाएगा। फिर ये जो बसें आप देख रहे तैनात हैं यहाँ पे, उन बसों में जबरन वो लोग भर के भेज देंगे। तो ये साजिश जो शासन की तरफ से है, उसी को हम लोग निष्क्रिय करने के लिए यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या में और भी हमारे सैकड़ों लोग ग्राउंड में ही घूम रहे हैं। जहाँ किसी प्रकार का कोई न्यूसेंस क्रिएट करता हुआ व्यक्ति है, हम लोग तुरंत यहाँ के लोग बहुत समझदार लोग हैं बेचारे, 500-600 घर जहाँ पे पूरे तरीके से जल के खाक हो गए हैं, वो लोग पूरी तरीके से शासन प्रशासन और सबकी मदद करने को तैयार हैं। मगर हम लोगों का ये कहना है कि उनको वहाँ पे अब पक्के मकान बनाए जाएं, उनको मुआवजा दिया जाए और जो भी सरकार की तरफ से बेहतर उचित सुविधा हो वो मुहैया कराई जाए। और एक डेलीगेशन कल हमारी पार्टी के प्रदेश सचिव माननीय अनिकेत धानुक जी के नेतृत्व में कल डीएम साहब से भी मिलेगा जाकर के। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस मामले पे लगातार नज़र रखे हुए हैं और हम लोग पूरी तरीके से लोगों के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ हकीकत में खड़े हैं। आप भड़काने का काम हम लोग नहीं करेंगे। सर, गुड नेम क्या आपका? जी, मेरा नाम सौरभ किशोर, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और लखनऊ जोन का प्रभारी। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को हमारी पिछली वीडियोस में, पिछले विजुअल्स में भी सारी चीज़ें, तो दोस्तों जैसे कि हम लोग जब यहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग ऑलरेडी कर रहे थे तो यहाँ पर मुझे भी कुछ लोगों ने, वो ऑन रिकॉर्ड है वो सारी चीज़ें, कहा कि साहब ये आग लगाई गई थी, ये बात थी, वो बात थी, किसी ने। अच्छा खैर, अब ये जब दारू के ठेके से आग शुरू हुई है तो जाहिर सी बात है वो अल्कोहल होता है और अल्कोहल बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है। अब जो भी मामला है, यहाँ पर जांच की टीमें लगी हुई हैं, वो लोग अपना, इस पे प्रशासन और शासन अपना क्या वर्डिक्ट देता है कुछ दिनों बाद कि आग कैसे लगी, कैसे फैली, लोगों का क्या क्या नुकसान हुआ, ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। यहाँ पर मेरे साथ कुछ सोशल एक्टिविस्ट जो यहाँ पर लोगों की मदद कर रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। सर, गुड नेम क्या है आपका? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूँगा, थोड़ा सा कैमरा पीछे कर दीजिए, नेताजी आए हैं, थोड़ा सा प्लीज, थोड़ा सा। हाँ, कुछ नहीं कर पाएंगे, डोंट वरी। कर दिया आपने? हाँ, इसके पहले आपने इंटरव्यू उनका लिया, वो आए थे, मजा लिए, नमस्ते किए, दफा हो गए। वो ऐसी बात पे थे कि मैं यहाँ आया हूँ, अपना फेम पाऊंगा, चला जाऊंगा। मैं, भैया, हम सब लोग करीबन 8-9 बजे यहाँ हैं, देख रहे हैं लोग यहाँ आए, परेशान हुए लोग। एक माता जी थी जिनकी दोनों आंखें, पूरा चेहरा हमने देखा जला हुआ था, वो गुहार कर रही थी। हुआ कुछ नहीं, यहाँ करीबन 1000 आदमी था, अभी की डेट में 200 आदमी बचा होगा। 1 घंटे बाद यहाँ कोई नहीं मिलेगा क्योंकि पुलिस मार भगा देगी। अभी 1 घंटे पहले इससे यार डबल भीड़ थी, वो भी नहीं है। वही कह रहा हूँ, कोई नहीं मिलेगा आपको। चीज़ें यहाँ है कि आदमी
मदद करने के बजाय यहाँ राजनीति सेकने आया है। ठीक है, ये आदमी करके आ रहा है, नेताजी आ रहे हैं कर हाँ हम आपका बढ़िया करेंगे, सब कुछ करेंगे, आपको इंटरव्यू दे रहे हैं या 2-4 चैनल वालों को, उसके बाद बढ़िया फॉर्चून बैठ रहे हैं, करें टाटा बाय बाय नमस्ते। मेरा कोई मतलब नहीं इन सब चीज़ों से A to Z। मैं ये कहता हूँ कि जितने लोग हैं यहाँ एटलीस्ट जो चीज़ें जली हैं, देखो जो चला गया उसका कुछ नहीं हो सकता है, मतलब वो है जो है उन चीज़ों के लिए कम से कम थोड़ा सा व्यवस्थित चीज़ें कर दें। जो चीज़ें गई हैं उनको थोड़ा सा मुआवजे से किसी का घाव नहीं भरा जा सकता है, सीधी सी बात है, बट एटलीस्ट उनको चीज़ों की व्यवस्थित की जाए। किसी की जान चली गई उसे 10 उसका करोड़ दे दो, कुछ नहीं मतलब आप किसी का घाव नहीं भर सकते हो, बट एटलीस्ट उसकी जीवन शैली चीज़ें हैं, मतलब आप उनको ये कर दो कि यार आपका घर चला गया, घर तो नहीं सकते हो आप, बट ये है कि उनकी चीज़ों घर राशन पानी चीज़ें हैं, उसका जो जीवन शैली चल रही थी उसको बरकरार रखें। लेकिन मैंने आके यहाँ देखा गया, मतलब हम सब देख ही रहे हैं, नेतागिरी चल रही है, नेता नगरी चल रही है, सिर्फ एटलीस्ट नेता नगरी चल रही है। जितने आ रहे हैं नेता नगरी कर रहे हैं, बढ़िया इंटरव्यू दे रहे हैं, 4 ठो चिंटू पंटू ला रहे हैं, फोटो वोटो बना रहे हैं, घर चले जा रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस चीज़ को उठाएं कि यहाँ नेता नगरी तो होती रहेगी। हमारा काम ही आप लोगों की आवाज को उठा। जी बिल्कुल, आप नहीं रोक पाओगे, एटलीस्ट आप हमारी आवाज़ उठाओ। ये जितने बेचारे हैं इनको घर मिले, घर इन द सेंस मैंने कह रहा हूँ 4 मंजिला मकान मिले, जितना जहाँ थे उतना मिले, इनको खाना पानी मिले, जो चला गया उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता है, एटलीस्ट उनका जो रोजाना जिंदगी थी वो चलती रहे, बस इतना ही कहना चाहूँ। भाई आपको शुभ नाम जान सकते हैं? सुधाकर त्रिपाठी। सुधाकर भाई ने जैसा कि बताया, सुधाकर भाई जो स्टैंड जिस स्टैंड पर खड़े हैं वो मतलब कुछ नहीं वैसा, वो बिल्कुल मेरे हिसाब से वो बिल्कुल सही स्टैंड है। वो भी कह रहे हैं कि यहाँ पर किसी नेतागिरी की जरूरत नहीं है, लोग जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लोगों को यहाँ पर राहत कैसे पहुंचाई जा सके। देखिए जो भी कॉन्डोलेंसेस कैजुअलिटीज हुई हैं, जो लोग जले हैं, जिनका सामान सब कुछ उजड़ गया, सब बर्बाद हो गया, वो हमारे हाथ में नहीं था। लेकिन इसके बाद अब यहाँ पर क्या किया जा सकता है, कैसे राहत पहुंचाई जा सकती है, इस पे दिमाग लगाना चाहिए। और हम सरकार शासन प्रशासन से क्या मांगे रखें कि इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत पहुंच पाए। जी, कल नेताजी मेरे पर खौरिया आ जाए, क्योंकि मैंने थोड़ा सा आपको इंटरप्ट किया था, नेताजी का थोड़ा सा मुंह बन गया था। कल लें साथ खड़ा हूँ उनके, ना मैं कोई यूट्यूबर हूँ, ना मैं कोई मतलब मेरा ऐसा कुछ नहीं, मेरा कहीं फेम कुछ नहीं है, ना मैं किसी फेम के लिए हूँ। आप इंसान हैं। हाँ, मैं इंसानियत यहाँ से आया था, मेरा बगल में घर है, अगर मुझे कुछ करना है तो कोई बात नहीं, उनकी इच्छा है। उनको थोड़ा सा कष्ट हुआ था कि मतलब मैंने भैया को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया था कि नेताजी ये हैं वो हैं, थोड़ा सा हो गया था, कोई बात नहीं, कर दिया सो कर दिया, मुझे गलत लगा इसलिए कर दिया, बाकी उनकी इच्छा, जो करना हो करें। ये थे हमारे साथ यहाँ पर विकास नगर के कुछ लोकल लोग, ठीक, जो लगातार बचाव और राहत के कार्यों में लगे हुए हैं। शाम 6 बजे से हमारी टीम यहाँ पर मौजूद है। रात का इस वक्त लगभग 11:50 या 12 बजने वाला होगा। हम लोग अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे बच्चे भूखे हैं, बताओ क्या करें, बताओ कहाँ चले जाएं। मजदूरी करने गए थे, वहां से चले आए, छोटे छोटे बकरी के बच्चे थे वो भी खत्म हो गए, बताओ क्या कर लें भाई, आप बताइए। देखिए अब ये तो प्रशासन से है कि वो राहत कैसे पहुंचा सकते हैं। देखो जो काम पे मिला था वो ले आए हैं। ये चलिए अब भाई क्या कहा जा सकता है, ठीक, प्रशासन कुछ नहीं करेगी, यहाँ के आसपास के लोग करेंगे, यहाँ के आसपास लोग पड़ोसी करेंगे। धीरे धीरे वक्त आने पर, टाइम सुबह होने तक यहाँ पे लोगों को खाना पीना सब कुछ दिया जाएगा। आसपास के लोग जितना देख रहा हूँ लोग दे भी रहे हैं, वो करेंगे, हेल्प करेंगे। यहाँ के जितने गरीब हैं सबको मदद मिलेगी। गवर्नमेंट करे या ना करे, गवर्नमेंट सिर्फ एक चीज के लिए करेगी, लड़की का कहीं मैटर हो गवर्नमेंट पहुंच जाएगी, आदमी ऐसे नहीं पहुंच पाएगी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए सुरक्षा है, आदमी मरता रहे, जिंदा मरता रहे, उसके लिए कोई नहीं, आदमियों के लिए कोई वो कानून नहीं है, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए कानून है इस दुनिया में। और यहाँ उत्तर प्रदेश लखनऊ में घर तोड़ने के लिए कानून बना हुआ है। ठीक भाई, वो बात आपके मानते हैं, ठीक है। हमें महिला पुरुष से हट के आज हमारे भाइयों की बात करनी है। आज जो हमारे भाई बेघर हो गए, हमें जो जिन बहनों का घर छीना है और जो बच्चे उसमें मारे गए हैं, ठीक, क्योंकि पुलिस वाले अभी भी, जैसा कि हमारे भाई बता रहे हैं और दिख रहा है हमको, डंपरों में भर के सामान के साथ लाशें हटाने का काम पुलिस कर रही है। ये चीज कहना चाहूंगा, बस मोटी मोटी बात है। लखनऊ जिसको सबसे सिक्योर कहा जाता है, जो देश की राजधानी है, वहाँ देश ही नहीं प्रदेश की, प्रदेश की राजधानी है, जहाँ पर लगातार ऐसे कई प्रकरण हुए हैं जहाँ झुग्गी झोपड़ियों के अंदर आग लगी है, ठीक, और
हमेशा ऐसा होता है कि फायर ब्रिगेड को 2-3 घंटे लग जाता है उन क्षेत्रों में पहुंचने में। चलिए मैं एक बार कोई यही बस्ती किसी गली में होती तो एक बार मैं मान सकता था कि हाँ टाइम लगा, गली थी, गाड़ी नहीं जा पा रही, ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा। यहाँ हाईवे पे कौन सी समस्या थी? भूतनाथ पे अग्निशमन का केंद्र है, वहां से यहाँ तक इतना बड़ा ओवरब्रिज बना हुआ है, अगर बनने वाला पुल बना ढंग से लाना चाहे 15 मिनट भी नहीं लगेगा। यहाँ 3 घंटे फायर ब्रिगेड को आने में लगे। आखिर अगर इस आग को लगने में सत्ता का संरक्षण नहीं था तो आखिर क्या था? अगर मिली भगत नहीं थी अधिकारियों की और प्रशासन की तो ये कैसे हुआ? सर गुड नेम क्या आपका? मेरा नाम विवेक कुमार गौतम है, मैं महानगर अध्यक्ष हूँ आजाद समाज पार्टी का लखनऊ। विवेक जी की बात देखा जाए तो किसी हद तक ठीक भी है। अगर यहाँ से किसी बड़े मिनिस्टर का काफिला गुजरने के लिए होता है तो विद इन 2 मिनट्स यहाँ पर पूरा ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक। और जिस पुल से जो बता रहे हैं गौतम साहब, जिस पुल से ये भूतनाथ मार्केट से आने थे फायर ब्रिगेड स्टेशन से, फायर स्टेशन से ये आने थे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, उन गाड़ियों को आने में कितना ही टाइम लगता है। जब आप किसी मिनिस्टर के लिए जब 1 सेकंड में सारा ट्रैफिक रोक सकते हैं तो इस काम के लिए भी सारा ट्रैफिक रोका जा सकता था। उस टाइम पर तो कोई एम्बुलेंसेज नहीं देखी जाती है कि कोई एम्बुलेंस है, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कोई मतलब नहीं है, नेताजी पहले निकलने चाहिए, यही होता है। खैर यहाँ तक इनकी बात बिल्कुल ठीक है। और कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, और हम ये चीज कहना चाहेंगे, जो पुलिस इस प्रकरण को दबाने की कोशिश कर रही है और इस प्रकरण पे लगातार पुलिस का जैसा रवैया है लोगों के साथ, कई बार लाठी चलाने की कोशिश की, कई बार ऐसे लोगों को भेजा जो इस मामले को भड़काएं और यहाँ पर लाठी चलवाने की सिचुएशन बनाएं। तो मैं प्रशासन से ये कहूँगा कि आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की यूनिट यहाँ पर मौजूद है और जो चीज़ आप करवाना चाह रहे हो, दंगे भड़का के लोगों के ऊपर लाठी चलवाना चाह रहे हो, वो हम किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। और हम इस मामले की, इस प्रकरण की सीबीआई जांच चाहेंगे कि सीबीआई जांच हो और पता चले कि ये प्रकरण आखिर में आग लगी या लगवाई गई है। और दूसरी चीज, आग लगी लगवाई गई वो प्रकरण तो जांच का विषय है। हमारे भाइयों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जाएं और जो नुकसान हुआ, जो क्षति हुई है, उसका हर्जाना इनको दिया। गौतम साहब, मैं एक बात ये जानना चाहता हूँ, ठीक है, आजाद समाज पार्टी की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, कामों में लगे हुए हैं, सबके हक की आवाज आप लोग उठाने के लिए यहाँ पर खड़े हैं, जिनकी नुकसान हुए हैं, जिनकी क्षति हुई है, उनको पूरा करने के लिए यहाँ मौजूद। नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी यानी भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण साहब, क्योंकि ये प्रदेश लेवल का मुद्दा है, लखनऊ का कांड है, बहुत बड़ा कांड है, छोटा मोटा कांड नहीं है ये, ठीक है। रावण साहब यहाँ पर कब आएंगे? देखिए, अगर शासन प्रशासन हमारी बात नहीं सुनता है, जैसा कि आपसे पहले भी बताया गया कि कल हमारा डेलीगेशन जाएगा, अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो माननीय सांसद जी जल्द से जल्द लखनऊ आने का कार्य करेंगे और हमारे भाइयों की आवाज बहुत मजबूती से रखने का काम करेंगे। देखिए, हमारी टीम यहाँ लग करके सबसे पहले तो उनके परिवार को खोजने का काम कर रही है। पुलिस के साथ सहयोग करके हम लोग काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले जो मान लीजिए जो भी जख्मी है उनको राहत मिले, जो मिसिंग है उनको ढूंढने में मदद करी जाए। बाकी जो माली नुकसान हुआ है उसके लिए भी भरपाई की डिमांड, जो हमारा डेलीगेशन कल डीएम साहब से मिल करके बातचीत करेंगे हम सब लोग, ताकि इनको जो घर है, पक्के मकान, जो 500 कच्चे घर थे उसको पक्के बनाने की मदद करवाएंगे, ताकि जो इनकी जो बुनियादी, जैसे बहुत सारा इनका नुकसान हुआ है, जो इनकी जो सालों की मेहनत का पैसा भी रखा होगा, इनका जो भी बेटी बच्चे की शादी के लिए पैसा रखा होगा वो भी खाक हो गया, जो भी जेवर, जो भी कपड़े लगते होंगे, बर्तन होंगे, बहुत सारा नुकसान हुआ है इनका। तो हम सब मदद करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। कि हमारा कोई नया नहीं है, हम लोग हर जगह मदद करने का काम करते हैं और यही कुदरत ईश्वर हमारे सिखाता है कि हम इंसान को इंसान की तरह समझ के काम करें। तो हमारी टीम, विवेक जी अध्यक्ष जी लगे, काफ़ी टाइम से लगे, महानगर प्रभारी रवि दानुक जी भी लगे, सौरभ भाई भी लगे, एक एक कार्यकर्ता हमारे यहाँ पर लग करके। हम ऐसी सिचुएशन नहीं चाहते कि यहाँ पर लाठीचार्ज हो जाए और इन बेचारों को बेघर होना पड़ जाए और इन पर मुकदमा लग जाए। और जो मेन मुद्दा है हमारा, कि जो हमारी ज़मीन है, जो हमारा नुकसान है, जो हमारा नुकसान हुआ उसका मुआवजा मिलना चाहिए। जो हमारी ज़मीन है उस पे भी इनके पक्के मकान बनने चाहिए, तभी इनके साथ न्याय होगा। और इसके लिए लड़ाई कलम से लड़नी पड़ेगी और हम लोगों को ये ध्यान, संविधान से बिल्कुल संवैधानिक रूप में लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम नहीं चाहते कि इन पे बेचारों पे हम बाकी लोग तो आएंगे, चिल्लाएंगे और ऐसा होगा कि इन पे लाठीचार्ज, इन पे मुकदमा लग जाए तो बेचारे कहाँ जाएंगे? ये 500 रुपए की दिहाड़ी करने वाले, 300 रुपए की मजदूरी करने वाले लोग कहाँ जाएंगे बताइए? ये रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, आज इनका कोई सहारा नहीं बन रहा। देखिए, बहुत सारी पार्टी के लोग भी यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर सभी लोग सहयोग कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। हम भी आपसे, आपका सबसे ज़्यादा शुक्रिया आपका कि आप इनको जब से दिखा रहे, जब से यहाँ पर आग लगी है। बहुत कम लोग, सारे लोग चले गए, बहुत सारे चैनल लोग नहीं पाना चाहते क्योंकि आग लगी है या लगाई गई है, क्योंकि अब ये तो रिपोर्ट में निकलेगा और रिपोर्ट अगर पक्ष में नहीं आई
तो फिर जन आंदोलन भी खड़ा होगा, क्योंकि बगैर बस गरीबों के साथ इस तरीके से षड्यंत्र करके इनको हटाने का काम किया जा रहा है तो ये गलत होगा और इसके लिए मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे, क्योंकि ये गरीब अकेले नहीं, इनके साथ चंद्रशेखर आजाद और चंद्रशेखर आजाद की टीम खड़ी। कल का सवेरा ये बात पता करेगा और ये बात की खबर लेकर के आएगा कि शासन प्रशासन ने इन पीड़ितों के लिए क्या कदम उठाए हैं। द डैशबोर्ड की टीम कदम से कदम मिलाकर यहाँ के पीड़ित परिवारों के साथ तब से खड़ी है जब से ये आग लगी है, और हम लोग तब तक जो है जारी रहेंगे जब तक पूरी तरीके से पूरी रिपोर्ट शासन प्रशासन की तरफ से पेश नहीं की जाएगी। फिर उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। ये जो हमारा लोगों का बच्चा खोया हुआ है। आपका बच्चा खोया हुआ है? हाँ, मेरी बहन की 2 लड़कियां खोई हुई हैं। कितने उम्र के बच्चे थे? एक 2 महीने की थी, एक 2 साल की थी। नाम क्या था उनका? एक का नाम स्वीति थी, एक का नाम कुहू था। एक का नाम स्वाति, एक का नाम कुहू। तो ये 2 बच्चियां गायब हैं। जाने भी नहीं दे रहे हैं पुलिस वाले कि हम जाएं भला ढूंढे जाके। हाँ? अरे भैया थोड़ा तो रहम करो, कह रहे पैसे मिल जाएंगे। स्वाति, ये बच्ची है, इसका नाम स्वाति है, 2-3 साल इसकी उम्र है। 2 महीने 2 साल की। अच्छा, तो ये 2 साल की बच्ची है स्वाति। इसका देखा जाएगा। मैं अगर शासन को ये मेरी वीडियो दिखे तो जरा इस बच्ची के ऊपर ध्यान दें। ये 2 साल की बच्ची मिसिंग है और इनकी माँ यहाँ पर लगातार इसके लिए आवाज उठा रही है। खैर, आपको जो जाने नहीं दिया जा रहा उसके पीछे भी प्रशासन की एक वजह है। वो अभी वहां पर एक बहुत बड़ी आग जली है, वहां पर किसी भी तरीके का विस्फोट अभी भी हो सकता है। तो उससे अब मतलब नहीं सर, जैसे ये जो यहाँ आग लगी हुई है पीछे उसके तरफ वो एक पार्क थी, उसमें बच्चों को डाला गया तो वहाँ तक तो जाने दें कि जिस पार्क में फेंके गए हैं बच्चे उसमें तो जाके देखे कि मेरा बच्चा सलामत है या नहीं है। चलो जहाँ आग जली वहाँ तो नहीं जाने दे रहे हैं, वहाँ का एड्रेस दें, वहाँ हम लोग जाएं। जिस हॉस्पिटल में इन लोग को जो भी आकर एम्बुलेंस से लेकर गए हैं, जो उस हॉस्पिटल का एड्रेस भी नहीं बता रहे हैं कि हाँ कौन से पीड़ित परिवार का परिवार कौन हॉस्पिटल पहुंचा है नहीं पहुंचा, ये भी सूचना नहीं प्रशासन दे रही है। और इन लोग की ये मांग है कि हमारे घर के पास जो झोपड़ी जली है उसके पीछे एक पार्क है। कई लोग बता रहे हैं कि वहां से बच्चों को निकाल के या जो लोग नहीं चल फिर पा रहे थे जिनको भी बचाया गया उसको उठाकर उस पार्क में डाला गया। तो ये लोग का मांग है कि हम लोग उस पार्क में जाएं, अपने बच्चों को तो देखें, क्योंकि कुछ के ना 2 महीने के बच्चे हैं, कोई 2 साल के बच्चे हैं, ऐसे ऐसे तो चल में उस पार्क में इन लोग की मांग है कि हमको उस पार्क में भेजा जाए जिससे हम अपने बच्चे अगर हमारे जीवित होंगे तो अपने बच्चे को उठा ला देंगे। तो इन लोग को उस पार्क भी नहीं जाने दे रही है सरकार और बस मनमानी। जिस हॉस्पिटल में लेकर के गया उस हॉस्पिटल का भी सरकार ने नाम बता रही है कि किस हॉस्पिटल में हम पीड़ित परिवार को लेकर गए हैं जो जला है, जिसकी जो भी अंग जला है या बहुत बच्चे हैं ऐसे भी होंगे या होंगे जो जल उड़ गए, उनको भी लेकर इन लोग सरकार कुछ बताने को नहीं तैयार है। बस इन किले के ऊपर इतनी दबाव बना रही है कि इनको उठाकर हम ना रैन बसेरा ले जाएंगे। रैन बसेरा के नाम पर जिस तरह से पीड़ित परिवार को लेकर हॉस्पिटल लेकर गई है सरकार, वो पीड़ित परिवार के लोग को बताया नहीं जा रहा है कि हमारे लोग कहाँ कौन से हॉस्पिटल में कि ये लोग जाकर हॉस्पिटल में मिले। उसी तरह से इन लोग को रैन बसेरे के नाम पर सरकार गोलमोल कर रही है। इनको बंधाकर कहाँ ले जाएगी सरकार, इसकी भी कोई उम्मीद नहीं है। देखिए, जैसा कि बहन जी ने बताया, मैं जहां तक इस पूरी बातचीत को समझ पाया हूँ, देखिए जैसा कि मैं दीदी की बात को पूरी तरीके से यहाँ पर समझ पाया हूँ। मैं शाम 6 बजे से जब से ये आग लगी है तब से मेरी टीम यहाँ पर मौजूद है। मैंने यहाँ पर पल पल की खबर कवर की है, मैं पल पल यहाँ के एक एरिया का जानता हूँ या क्या चल रहा है। बात ठीक है, बहन जी ने बताया कि जो भी बच्चों को और कुछ जो बूढ़े मतलब जो हमारे सीनियर सिटीजन्स थे उनको उठा करके उस पार्क में डाला गया था कि पार्क तक आग नहीं पहुंचेगी, बाद में जब आग शांत होगी हम उनको वहां से उठा करके ले जाएंगे। तो वहां पर बहुत सारे बच्चे इन लोगों ने, वहां के लोकल लोगों ने बच्चे फेंके थे वहां पर, कुछ ओल्ड एज के लोगों को भी वहीं उसी पार्क में डाल दिया था। सवाल ये है कि उस पार्क में जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है जबकि वहां पर एक माचिस की तीली भी नहीं जली थी, पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि यहाँ पर जो भी शासन प्रशासन की तरफ से एम्बुलेंसेज में घायलों को, पीड़ितों को लेकर के गए हैं, तो कम से कम यहाँ पर कोई एक आधिकारिक घोषणा करनी चाहिए थी। यहाँ पर कुछ तो बताना चाहिए था कि आप उनको कहाँ लेकर के जा रहे हो, ये बताना चाहिए। दूसरी बात, प्रशासन साइट पर नहीं जाने दे रहा है जहाँ पर आग लगी थी। बात प्रशासन की गलत नहीं है,
प्रशासन ने बिल्कुल ठीक कदम उठाया है। वहां पर अभी भी कोई भी विस्फोट छोटा मोटा हो सकता है, छोटी मोटी ये आग नहीं थी, बहुत बड़ी आग थी। मैं साइट पर होकर के आया हूं। लेकिन ये है कि उस पार्क में ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं, लेकिन उस पार्क में कम से कम 7-8-10 सिपाहियों के साथ 5-5 लोगों को करके वहां पर ले जाया जा सकता था। जैसे ना सरकार कह रही है, हमको नाम नोट कराइए कि इनका बच्चा नहीं मिल रहा है। जब ये लोग जा रही हैं महिलाएं अपने बच्चे का नाम नोट कराने, तो उनको उस महिलाओं को लेकर और 4 पुलिस कर्मी को लेकर उस पार्क में तो जाने दीजिए कि हमारे वहां पर बच्चे मिल जा रहा है। अगर इनको तो अपने बच्चे को लेकर स्वस्थ चली जाती हो। 2 महीने का बच्चा से आप उम्मीद करिए कि 2 महीने का बच्चा, वो अभी दूध पीने वाला बच्चा है, वो बच्चे अभी आज 7-6 घंटा हो गया, 6 घंटे में वो बच्चा दूध के बिना वो मर जाएगा। तो अगर ये माँ वो खुद जाना चाह रही है तो इनको प्रशासन लेकर वहां क्यों नहीं जाकर इनको रैन बसेरा पहुंचाने की सरकार क्यों काम करना चाह रही है? सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक बड़ी बात ये भी बता दूं कि इस वक्त रात का 12 बज रहे हैं, 12:03 हो रहा है। और ये जो ये स्टेडियम में जितनी आप भीड़ यहाँ पर देख रहे हो, ये भीड़ सिर्फ अपनी मांगों के लिए है और अपने जो भी इनकी पीड़ा है उसको बयान करने के लिए यहाँ पर खड़ी हुई है। ये लोग शौक में यहाँ पर नहीं खड़े हुए हैं। रात का 12 बज रहा है यहाँ पे। पुलिस वाले के जाके बस वो एक बात बोल दीजिए कि हम लोगों को थोड़ा पारीक में जाने की इजाजत दे दीजिए, हम थोड़ा अपने बच्चों को देख। वहाँ पर अभी SDO साहब वगैरह और काफी प्रशासनिक अधिकारी हैं। मैं अभी वहीं जा रहा हूँ। ये मैं सारी सवाल आपके मैं उनसे जरूर पूछूंगा। ठीक है, वहीं बैठे हैं, वही तो चुप्पे चियाने वहीं बैठे हैं। किसी पब्लिक से कोई से नहीं मिले, ना मिले दे दो वहाँ पर। क्या फायदा इसे? ऐसा किस काम का है प्रशासन है? ये प्रशासन किस काम का है? पूछे तो कम से कम कोई दिक्कत है क्या, परेशानी है? कोई से मिलने आए, बस वहाँ बैठे हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है किसी की औलाद जाए वो कितना खटक होता है। यहाँ इंसान बूढ़ा आदमी चला जाता तो जिंदगी भर के लिए नहीं, इंसान 9 महीने पेट में रखा, 2 महीने के बाद इंसान बच्चा चला जाए, उसको कितना खराब लगेगा, कितनी दुख तकलीफ माँ भी झेलती है। इतना उन लोगों को भी समझना चाहिए ना। 2 साल की बच्ची है, हमसे पूछो, हम उसके पापा हैं, तब के हमको मिल नहीं रही तो हम क्या करें? सोचो दम नहीं निकल रहा, सारी दशा हुई जा रही है हमारे लोगन की। जी, अभी ताज होटल में आग लग गई होती तो प्रशासन से लेके ऊपर से नीचे तक सब खड़े हो गए होते। यहाँ पे कोई खड़ा हो रहा है? फायर ब्रिगेड कितने घंटे में पहुंची यहाँ पे? ये तो खैर इलाके के सभी लोगों की शिकायत नहीं तो फायर ब्रिगेड 10 से 15 मिनट का टाइमिंग होता है पहुंचने का। यहाँ 2 से 2.5 घंटे में प्रशासन फायर ब्रिगेड पहुंची है। 5 बजे आग लगी है और उसको क्या कहते हैं कि 112 100 नंबर डायल किया गया है, 108 भी कॉल किया गया, कोई नहीं आया। जब जल गया पूरा, जब पूरा जल गया तब आया है सब। प्रशासन हमारे लिए इतना बहुत किया है, प्रशासन हमारे लिए इतना किया है, खाना पानी चाय नाश्ता सब भी व्यवस्था किया है। प्रशासन सही कर रहा है। बहुत लोग मदद किए हैं, खाने पीने की, बाहरी आदमी मदद किए हैं। और उसको क्या कहते हैं कि बताओ, जब पूरा जल के आग राख हो गया तब फायर ब्रिगेड उसको क्या पुलिस वाले आए। 15 मिनट में पहुंचने की 15 मिनट में टाइमिंग होती है, सिटी के अंदर है। अब 2 घंटे में फायर ब्रिगेड पहुंचेगा? नहीं होता, गलत कह रहा हूँ भैया मैं? फायर ब्रिगेड 2 घंटे का टाइमिंग होता है पहुंचने का सिटी के अंदर। और जैसे जैसे पूरा सारा मामला पेश आ रहा है, हम आप तक एक एक रिपोर्ट उसकी पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है दानिश नदीम, आप देख रहे हैं द देश रिपोर्ट। जुड़े रहिए।